आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कीरी इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 2 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन इक्वली दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 to 20% रनअप दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन स्टार्ट हुआ और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर कुछ लोअर लोस ट्रिगर हुए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसे मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर 2 मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई जिसके वजह से जो प्राइस वाइज करेक्शन आ रहा था अल्टीमेटली वहाँ ब्रेक लग गई। सेकेंडली जो लोअर लोस थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्प्रेरी बॉटम लग गई है हैज़ लॉन्ग हैज़ इसके लोअर लोस प्रोटेक्टेड है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है फ्रेंड्स, और वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये राइट शोल्डर बनता है और दोस्तों ये उसका हेड है और दोस्तों ये उसका लेफ़्ट शोल्डर है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेकलाइन की। तो दोस्तों यहाँ पे स्टॉक ने अभी तक नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दी थी, लेकिन दोस्तों नेकलाइन के ऊपर ड्यूरिंग डे टाइम के अंदर दोस्तों इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया था, लेकिन क्लोजिंग होते होते उसने नेकलाइन के अंदर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर हमें वेट है ब्रेकिंग अबाउट ये नेकलाइन के ऊपर 650 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। 650 के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म हो जाएंगी, जिसके बाद ये स्टॉक अपसाइड में 18 to 20% रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों 780 का फर्स्ट टारगेट है और दूसरा 800 का टारगेट बनता है। यहाँ पर दोस्तों 775 से लेकर 800 के टारगेट बनते हैं और बीच में यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा रिजेक्शन, और ये रिजेक्शन फेस करके हो सकता है स्टॉक वापस नेकलाइन को रिटेस्ट करने भी आ सकता है। दोस्तों सीधा जाकर कल ट्रेडिंग या फिर अपनी पोजीशन ओपन मत कर लेना, अभी तक दोनों नेकलाइन के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग मिली नहीं है। जैसे ही मिलेंगी फिर ही दोस्तों ये ट्रेडेबल पैटर्न एक्टिव होगा। और दोस्तों जो भी पोजीशन लेना हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी तो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या टिपिकली हेड एंड शोल्डर में जो राइट शोल्डर है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे एक प्रोफेशनल स्टॉप रखा जाता है, वो भी आप अपने एडवाइज़र को पूछकर रख सकते हो। लेकिन उसमें भी दोस्तों आप लोगों को ये मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:1.5 के बीच में आना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए दिखे। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों पॉजिटिव चार्ट पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, सिर्फ नेकलाइन के ऊपर के क्लोजिंग का वेट है। जैसे ही क्लोजिंग मिलेंगी ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है,
वो इस अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे फिर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो दोस्तों उसको सिंपली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।